नमस्ते। दिव्यश्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी गिल्लू सुनी थी। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस पाठ का पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। सोनजूही के पेड़ के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई थी। वह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। वह उसमें छिपकर बैठता था। इसलिए जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में विचार उमड़ने लगे कि गिल्लू उन्हें चौंकाने के लिए सोनजूही की कली के रूप में आया होगा। सोनजूही का पेड़ गिल्लू को बहुत पसंद था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। गिल्लू को यह पेड़ इतना प्रिय था कि वो अक्सर उसी पर खेला करता था। सोनजूही पे लगी सुंदर पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। गिल्लू अक्सर उन्हें चौंकाने के लिए इस पेड़ में छिप जाया करता था। लेखिका को विश्वास था कि गिल्लू अवश्य उन्हें चौंकाने के लिए सोनजूही की पीली कली के रूप में आएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पाठ के आधार पर कव्वे को एक साथ समादरित अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर है, कौवे को समादरित प्राणी कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में उसे मान्यता दी जाती है। लोगों का विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में कौवे को खिलाने से पूर्वजों का पेट भरता है। कौवे को अनादरित प्राणी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी कर्कश आवाज को लोग पसंद नहीं करते। तो इसे समझेंगे हम। महादेवी वर्मा ने कव्वे के संदर्भ में ये बात उस समय कही जब छोटे से गिलहरी के बच्चे पर कव्वे प्रहार कर रहे थे। कव्वों को पितृपक्ष के समय अर्थात श्राद्ध के दिनों में बड़े आदर के साथ लोग बुलाते हैं और भोजन देते हैं, और उसके विपरीत सामान्य दिनों में उसकी काव काव सुनकर उसे भगा देते हैं। इसलिए कव्वे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया है। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार लेखिका ने बड़े प्रेम और ममता से किया। उसे कमरे में लाकर उसका खून पोंछकर घावों पर पेंसिलिन लगाई, रुई की बत्ती से दूध और पानी पिलाया। लेखिका के उपचार से वह 3 दिन में ही ठीक हो गया। कौवे की नुकीली चोंच से घायल इस गिलहरी के बच्चे को लेखिका ने बड़े प्यार और ममता से पाला। उसे भीतर लेकर आई, अपने कमरे में लाकर उसके खून को साफ किया, पेंसिलिन लगाया उसके घावों पर और रुई की बत्ती बनाकर दूध और पानी पिलाया। इस तरह प्यार से देखभाल की और 2-3 दिन में ही वो ठीक हो गया। चौथा प्रश्न, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। उत्तर है, लेखिका को गिल्लू से बहुत लगाव था। गिल्लू को भी लेखिका से बहुत लगाव था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह जब भी लेखिका अपना कमरा खोलकर अंदर आती तो उनके शरीर पर वह झूलने लगता। वह सर्र से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और तेजी से उतर जाता। गिल्लू को लेखिका से बहुत गहरा लगाव था, इसीलिए वो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्य किया करता था। जब भी महादेवी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर आती तो गिल्लू उन्हें चौंकाने के लिए सर से पर्दे पे चढ़ जाता और उसी तेजी से पर्दे के नीचे उतर जाता और लेखिका के शरीर के ऊपर नीचे झूलने लगता ताकि लेखिका का ध्यान आकर्षित हो। पाठ के 5वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई, उसके लिए लेखिका ने क्या किया। उत्तर है, वसंत आने पर खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां आवाजें करने लगी तो गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखने लगा। लेखिका ने उसकी भावनाओं को समझकर खिड़की की जाली की एक कील उखाड़ दी ताकि गिल्लू अपनी इच्छा से जा सके। जब ऋतुओं का राजा वसंत आया तो खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां चिक 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 करने लगी थी और गिल्लू उनकी ओर प्यार से देखने लगा, प्यार से खिड़की की ओर झांकने लगा था। महादेवी ने उसकी भावनाएं समझी, खिड़की की जाली की एक तरफ से कील उखाड़ दी और वो चाहती थी कि गिल्लू अपनी इच्छा से बाहर अंदर
आ जा सके। बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? उत्तर है, महादेवी जब अस्वस्थ हुई तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर सेविका की तरह उनकी अपने नन्हे नन्हे पंजों से बड़ी कोमलता से उसके सिर पर और बालों को सहलाने लगा था। अर्थात जब लेखिका अस्वस्थ हुई तो गिल्लू हमेशा उनके साथ ही रहता था, उनके करीब बैठा करता था, उनके सिरहाने बैठकर एक परिचारिका अर्थात नर्स की तरह हमेशा उनके पास बैठ के उनकी देखभाल करता था। अपने नन्हे नन्हे पंजों से बड़ी कोमलता से उनके सिर पर उनके बालों को प्यार से सहलाता रहता था। बढ़ते हैं हम प्रश्न 7 की ओर। गिल्लू की किन किन चीजों से लेखिका को यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंतिम समय है? उत्तर है, गिल्लू की निम्न चेष्टाओं से लेखिका को यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंतिम समय है। गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। वह रात को अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। एक दिन अचानक गिल्लू बीमार पड़ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह रात को अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया। उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। गिल्लू की इन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब गिल्लू का अंतिम समय निकट है। वो बहुत दुखी हो गई। पढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न को। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया का आशय है सुबह होते ही गिल्लू इस जीवन को छोड़ अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। अर्थात सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। सुबह होते ही गिल्लू इस जीवन को छोड़कर अगले किसी जीवन में जन्म लेने चला गया। सुबह होते होते प्यारे गिल्लू की मृत्यु हो गई थी। पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस प्रकार के विश्वास का जन्म होता है? उत्तर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई क्योंकि वह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। इससे लेखिका को लगा कि एक न एक दिन गिल्लू उसी लता पर पीले फूल के रूप में जन्म लेगा। उसकी हरियाली, सोनजूही की हरियाली गिल्लू को बहुत पसंद थी। और सघन हरियाली यानी बहुत सारे पत्तों के साथ उस पेड़ में वो छिप जाता था, वहीं खेलता रहता था। सोनजूही की लता के नीचे इसलिए उसकी समाधि बना दी गई थी। लेखिका को लगा कि एक न एक दिन गिल्लू इसी लता पर पीले फूल के रूप में जन्म लेगा और उन्हें चौंकाएगा।